तो ये आदमखोर भेड़िया यहाँ रहता है। अब ये यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लगता है इनके खाने को कुछ नहीं है और ये भेड़िया अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए गांव में घुसता है। लेकिन भेड़िया तो झुंड में रहने वाला जानवर है, इसका पता लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इनके खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। इनका इंतजाम तो हो गया, अब वापस जाता हूँ। दयालु जी, आपने उस भेड़िए को मार दिया? नहीं, वो पत्थरों के बीच से होता हुआ भाग निकला। कोई बात नहीं दयालु जी, वो कल फिर आएगा। अब आप पूरी तरह तैयार रहना। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात जानना है। कौन सी बात? ये गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, तो यहाँ बहुत से छोटे जानवर होने चाहिए। लेकिन वापस आते हुए तो ना किसी जानवर की आवाज सुनी और ना ही उनके पैरों के निशान देखे। इसका क्या कारण है? दयालु जी, एक समय था जब आसपास के जंगलों में बहुत से छोटे जानवर हुआ करते थे और वो भेड़िए उन्हीं का शिकार करते थे। लेकिन दूसरे गांव के लोगों ने जंगल पर अतिक्रमण कर लिया और छोटे जानवरों को मारने लगे, जिस वजह से धीरे धीरे जंगल के लगभग सभी छोटे जानवर खत्म हो गए। अब सिर्फ कुछ खरगोश ही बचे हैं, वो भी कुछ दिनों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब बात समझ आई, वो भेड़िया गांव के अंदर क्यों आ रहा है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। कौन सी बात दयालु जी? भेड़िया तो झुंड में रहने वाला जानवर है, तो फिर वो अकेला क्यों है? वो भेड़िया पहले अकेला नहीं था, उसका पूरा झुंड था जो जंगलों के जानवरों से अपना पेट भरता था। लेकिन जब से जंगल के जानवर खत्म हुए हैं, तब से खाना ना मिलने के कारण झुंड के सभी भेड़िए एक एक करके मर गए। अब सिर्फ वही एक अकेला बचा है जो गांव के मवेशियों को मार रहा है। पूरी बात अब मेरे समझ में आ गई है कि वो भेड़िया गांव के अंदर क्यों आया। कौन सी बात दयालु जी? आप चलिए मेरे साथ। जब इंसानों ने जंगल के सभी जानवर मार दिए तो भेड़िया किसका शिकार करते। इसीलिए ये भेड़िया अपना पेट भरने गांव के अंदर आता था। ये भेड़िया भी मेरी और तुम्हारी तरह इसी प्रकृति का हिस्सा है। हम इंसान इतने लालची हो गए हैं कि अपना हिस्सा भी खा रहे हैं और इनका हिस्सा भी। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया दयालु जी। जो गलती मेरे गांव वालों ने और दूसरे लोगों ने की, अब मैं उसे सुधारूंगा। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास समय पर हो गया। अब मैं गांव वालों को समझाऊंगा, प्रकृति से उतना ही लें जितना कि उन्हें जरूरत है, नहीं तो प्रकृति तुमसे अपना हिस्सा वापस लेने आएगी। जैसे ये भेड़िया अपना हिस्सा वापस लेने आया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दयालु जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। बहुत दिन हो गए गांव से आए हुए, अब मुझे वापस जाना चाहिए। अरे आ गए आप, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आपने उस आदमखोर भेड़िए को मार दिया या फिर उस पर भी दया आ गई आपको दूसरे जानवरों की तरह? अरे भाई, वो भी हमारी तरह इसी प्रकृति का हिस्सा है, उसे भी जीने का अधिकार है। अगर कोई उसका खाना छीनेगा तो वो अपना खाना लेने तो आएगा ही ना। आप और आपकी बातें, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं शिकारी जरूर हूँ, लेकिन अपना पेट भरने के लिए शिकार करता हूँ, किसी जानवर की हत्या करने के लिए नहीं। अच्छा होता आप उसी गांव में रुक जाते, कम से कम मुझे भरपेट खाना तो मिलता। अब फिर से भूखा रहना पड़ेगा। भाभी जी, ये रहा आपका हिस्सा। अरे सरदार, तू कब आया? मार दिया उस भेड़िए को। लगता है तुम सबने मेरे बिना शिकार करना सीख लिया है। हाँ सरदार, हम में से कोई भी तेरी तरह जानवरों पर दया नहीं करता। हम दयालु नहीं है ना। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि अगर एक तरफ से सब जानवरों का शिकार होता रहेगा तो एक दिन जंगल के सभी जानवर खत्म हो जाएंगे, फिर हम भी उसी भेड़िए की तरह हो जाएंगे।
अब हमारा सरदार वापस आ गया है। अब हम उसके बिना शिकार करना सीख गए हैं। हाँ, सही कहा तूने। अब नहीं लगता कि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम सब सही बोल रहे हो। जब वो नहीं था तो हम सभी जानवरों का शिकार कर लेते थे, लेकिन अब वो आ गया है तो पहले की तरह बोलेगा, ये गर्भवती है, ये बच्चा है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, इसे छोड़ दो, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। लगता है किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। तू सही समय पर आया है दयालु। हम सब ने फैसला किया है कि अब हम तेरे बिना ही शिकार पर जाएंगे। मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूं। अब हम में से कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। अब हम तेरे बिना शिकार करेंगे, तू अपना देख ले। 1 महीने तक वो चारों अंधाधुंध शिकार करते हैं और जंगल के लगभग सभी बड़े जानवरों को मार देते हैं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी बड़ा जानवर नहीं मिला। 1 हफ्ता हो गया है, एक भी बड़ा जानवर हाथ नहीं लगा। ना जाने जंगल के सभी जानवर कहाँ चले गए। या तो हम शिकार नहीं कर पा रहे हैं या जंगल के जानवर खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। लगता है हमने दयालु का साथ छोड़कर गलती कर दी है। उसके पास चलते हैं, वो हमारी मदद करेगा। वो सभी दयालु शिकारी को पूरी बात बताते हैं। मुझे जिस बात का डर था, तुम लोगों ने वही किया। हमसे गलती हो गई दयालु, अब हम क्या करें? जब मैंने तुमसे किसी गर्भवती या नवजात जानवर को छोड़ने को कहा था तो तुम मुझ पर गुस्सा करते थे। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों करता था। हाँ, अब सब आ रहा है। तुमने सभी नवजात और गर्भवती जानवरों का शिकार कर लिया है। अब जंगल में कोई जानवर पैदा ही नहीं होगा तो तुम किसके सहारे अपना भरण पोषण करोगे? प्रकृति ने सबका हिस्सा बराबर रखा है, इंसानों के लिए अलग और जानवरों के लिए अलग। लेकिन हम इंसान इतने लालची हो गए हैं कि अपना हिस्सा तो खा जाते हैं, साथ ही साथ जानवरों का हिस्सा भी नहीं छोड़ते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और फिर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये जितने भी जीव हैं वो सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम इंसान खुद को सब जीवों से बड़ा समझते हैं, लेकिन हम उनके बिना कुछ नहीं हैं। समय रहते तुम सबकी आंखें खुल गईं। अब हम सब तेरी बात समझ गए सरदार। अब हम तेरी हर बात मानेंगे और प्रकृति से उतना ही लेंगे जितने की हमें ज़रूरत है।